नई दिल्ली के ललित होटल के अंदर हैकेट ग्रुप के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके अंदर एआई की आगे बढ़ती हुई तकनीकें और एआई किस तरीके से आगे काम कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब बताया गया। ललित होटल के अंदर जितने भी पत्रकार मौजूद थे, सभी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और आज के ज़माने में किस तरह से एआई से हम जुड़ के नई नई तकनीकों से अपने जीवन शैली के अंदर काम कर सकते हैं, ये सब बताया। एआई से किस तरीके से हम जुड़ सकते हैं और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर काम हो सकता है और आगे आने वाले दिनों के अंदर हैकेट ग्रुप और एआई किस तरीके से हमारे दृष्टिकोण के अंदर काम करने वाले हैं, ये सब आज ललित होटल के अंदर प्रेस वार्ता के अंदर बताया गया। मेरा नाम आकाश टकियार है। मैं लीवे हर्ट्ज टेक्नोलॉजी का फाउंडर और सीईओ हूँ। तो आज जो ये एक्विजिशन हमने अनाउंस करी है, ये हैकेट ग्रुप ने लीवे हर्ट्ज को एक्वायर करा है और उनका मेन मकसद ये है कि वो अब अपने क्लाइंट्स को और अपने कस्टमर्स के साथ हमारे साथ मिलके पूरी एआई की जो साइकिल है, पूरी जर्नी जो है, एक आइडिया को सोचने से लेके उसको इम्प्लीमेंट करने तक, उस पूरी जर्नी को हम पूरा कंप्लीट कर सके। तो हम लोग उनके साथ मिलके कस्टमर के साथ काम करते हैं, जहाँ पे हम पहले उन्हें कंसल्टिंग देते हैं, फिर हम उनके लिए डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उनके लिए डिप्लॉय और इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमें जो भी यूज़ केस होता है। मुझे लगता है कि बेनिफिट तो इंडिया में जिस तरीके से हम इतना टैलेंट ट्रेन कर रहे हैं एआई पे और हम लोग इतनी हायरिंग करना चाहते हैं और साथ में नए डेवलपर्स, इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग डेवलपर इस स्केल पे ताकि ऑर्गेनाइजेशंस में लग सकें, मुझे लगता है हम लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ताकि हम काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे। साथ में हम यहाँ से तरक्की देखते हैं, नॉट सिर्फ इंडिया की बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। देखिए, जो फ्रॉड है वो कई सालों से, हमेशा से ही किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके होते आ रहे हैं, लेकिन जो उसके अगेंस्ट जो हम लोग काम करते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन बनाती है, गवर्नमेंट या हम लोग जितना भी इसके लिए उसके अगेंस्ट काम करते हैं, वो भी बहुत ही तरक्की से हो रहा है और उसके ऊपर भी बहुत ही इन्वेस्टमेंट और थॉट प्रोसेस दिया जा रहा है कि हम कैसे उन फ्रॉड्स और इन एस्पेक्ट को रोका जाए। आई थिंक कि हम लोग जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है एआई में, रेगुलेशन में, पॉलिसीज़ में, एडॉप्शन में, लोगों के समझने में, इन सारी चीज़ों से ये सब चीज़ें अभी एकदम कम होने वाली। थैंक यू वेरी मच, आपने क्वेश्चन पूछा। मैं कॉलेज में जब था तो सोचा कि खुद अपना ही कुछ करना है, क्योंकि थोड़ा उस समय जॉब मार्केट भी इतनी अच्छी नहीं थी अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो मैंने वो उस समय पूरी अपने फादर के साथ लग के मेहनत करी और मुझे काफ़ी अच्छे मेंटर्स मिले और उन्होंने मुझे हेल्प करी कि हमें कैसे एक अच्छी गुड एंटरप्राइज स्केल पे इंडिया में रह के भी हम ये काम कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही प्राउड है कि मेरी टीम है, मेरे लोग हैं, मेरे मेंटर्स हैं, मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है इस पूरे प्रोसेस में और यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ से आगे सिर्फ इंडिया और जो एआई एडॉप्शन है वो सिर्फ तरक्की की राह पे रही है। हर जगह, हर प्रोसेस, हर जगह पे हम एआई अप्लाई कर रहे हैं। आप देखेंगे एआई हमारे मैसेंजर से लेके ईमेल तक, कंप्यूटर तक, फ़ोन तक, घर के टीवी तक पहुंचता जा रहा है। तो वो एडॉप्शन यहाँ से सिर्फ ग्रोथ ही होएगी। आज से कुछ साल बाद अगर हम मिलेंगे, मुझे लगता है यहाँ से सिर्फ आप तरक्की और इंडिया की तरक्की और इसी को देखेंगे। हैकेट और लीवे हर्ट्ज मिलके हम लोग क्योंकि एक कंबाइंड पूरी एंड टू एंड साइकिल ला पाए, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो या तो एक पार्ट पे काम करती हैं कि वो सिर्फ कंसल्टिंग देते हैं या फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हैकेट और लीवे हर्ट्ज की एक्विजिशन की वजह से हम पूरा एंड टू एंड जर्नी संभाल सकते हैं, किसी एआई को सोचने से लेके उसको लगाने तक, फिर उसे मेजर करने तक। तो वो मेरे को लगता है बहुत बड़ी कैपेबिलिटी।